गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार और हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है, लगभग लगभग पूरा पढ़ेंगे। और ये छोटा एग्जाम से लेकर बड़ा एग्जाम, ठीक है, आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एट फर्स्ट आई एम अपलोडिंग द पॉलिटी वीडियोज़, ठीक है। इसमें 2 वीडियो मैंने छोटे छोटे डाला था और अभी मैंने कुछ विचार जो पॉलिटी बेस्ड हो वो मैं सोच रहा हूँ कि डालता जाऊँ और आप लोग देखते जाओ यार, ठीक है। एंड यू मेक द नोट्स, ठीक है। जब तो आपका नोट्स होगा देन यू आर द गुड स्टूडेंट, ठीक है, एंड यू आर एबल टू सीट इन द एग्जामिनेशन एंड यू कैन क्वालिफाई द एन एग्जाम। ओके, सो आज देखते हैं हम लोग। आपने एक बात सुना, एक बहुत सारे शब्द सुना होगा, समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूरे दुनिया में क्या क्या चलती है आज देखेंगे हम लोग। एट फर्स्ट समाजवादी मॉडल, ठीक है, सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। भारत क्या है, भारत में कौन सा मॉडल चलता है? इसमें दोनों चलता है, कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, ठीक है। जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, जब भारत के लिए एक नए ढांचागत व्यवस्था को तैयार किया गया, तो उस वक्त ये भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भारत बहुत गरीब कंट्री है ठीक है। उस वक्त लगभग लगभग लोग 80 to 90% लोग, 95% लोग गरीब थे और आज भी गरीब हैं भारत में। इसलिए सोशलिज्म को अपनाना बेहद ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उनका विकास होगा और उनका समावेशी विकास होगा। तो समाजवादी मॉडल है क्या भाई? ठीक है, इट इज़ द आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द सोसाइटी द मनी एंड प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड इक्वली। समाज के टोटल संसाधनों का इक्वल वितरण होगा। लेकिन भारत में ऐसा है क्या? भारत में नहीं, आंशिक तौर पर नहीं। और आज देख लो तो बहुत बड़े एक एरिया को आप देख सकते हो तो उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज कैपिटलिज्म हावी है, पूरे दुनिया में हावी है, ठीक है। तो सोशलिज्म है क्या? भारत में सोशलिज्म को अभी तक रखा क्यों गया है? संविधान में भी जगह दिया गया, जिससे कि आप पार्ट 4 देखेंगे, डीपीएसपी 36 to 51। इसमें क्या है? इसमें बेहद गरीब है, शोषित हैं, मजदूर है, प्रसूति महिलाएं हैं, ठीक है, कुटीर उद्योग है, ठीक है। गांधीवादी मॉडल से पंचायती राज व्यवस्था की बात किया गया है। ST SC बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है, पोषाहार भोजन की देने की बात की गई है, जंगल बचाओ, ठीक है, मेनी थिंग्स। क्यों? क्योंकि उनका उद्धार हो सके। तो सोशलिज्म के तहत उनको जितना PDS के तहत राशन मिलती है, BPL कार्ड बनता है उनको, कभी कभी सरकार उनको ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में बहुत सारे चीज़ें प्रदान करती है, ठीक है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारे चीज़ें फ्री में गवर्नमेंट देती है, तरह तरह के डिफरेंट स्कीम लाती है ताकि वो BPL प्रॉपर्टी से बाहर आ सके। तो ये क्या है? समाजवादी मॉडल है, जहाँ सरकार खर्च करती है अपने लोगों के पीछे। और यहाँ ये ध्यान में रखा जाता है कि उनका पूंजीपति वर्ग में वो शामिल हो सकें और धीरे धीरे गरीबी हटते जाए। ये समाजवादी मॉडल का एक ढांचा होता है। अभी समाजवादी मॉडल देखेंगे तो कहाँ कहाँ बचा हुआ है? चाइना में है, जो कि पूरा वो साम्यवाद बोलता है बट वो समाजवादी कंट्री है एक तरह से। तो रसिया में है, वियतनाम में है, आप आप जाएंगे साउथ अमेरिका तो वहाँ क्यूबा है, वैसे कंट्री में है, ठीक है। तो और नॉर्थ कोरिया जो है अभी काफ़ी गरीब कंट्री है बट वहाँ पर सोशलिज्म चलता है। सोशलिज्म के तहत सरकार बेहद तरीके से ध्यान देती है ताकि लोग पॉवर्टी से बाहर आ सके, ठीक है। ये समाजवादी कंट्री है। लेकिन अब लोग कहने लगे भाई अब भारत में समाजवाद बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म भारत में उभर रहा है और सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या भारत में उभर रही है। और अभी देखा जाए तो 70% जो भारत का जो धन है वो 10% हाथों में संकेंद्रित है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है। और गरीब लोगों को बचा क्या? कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के पास इतना कम धन है, ठीक है, अगर 10% जोड़ दें टोटली तो 70% चला जाता है। तो भाई बचा क्या मार्केट में? कुछ नहीं। तो कहने को समाजवाद है, तो सरकार कुछ ना कुछ देती रहती है ताकि उनको लगे गरीबों को कि चलो भाई समाज में मेरा एक अस्तित्व है, जीवन चल रहा है। और अगर सच कहूँ तो एक विचारधारा के तौर पर ये यूरोप में लाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंसा उभर ना सके और जो मजदूर वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उनको दबाया जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने कह दिया था कि पाने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहाँ है। क्रांति कर दो, साम्यवाद, खून की क्रांति, ठीक है। इसलिए खून की क्रांति ना हो पाए किसी जगह, इसीलिए समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था। वहाँ पर समाजवादी एक स्वरूप को अपनाया गया था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, उसके विकास के लिए किया गया, लेकिन अब दिखता कम है, ठीक है। अब कैपिटलिज्म हावी है क्योंकि हर लोग व्यक्तिवाद में सीमित होता जा रहा है, हर लोगों की भूख चाहत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर भारत बेहद तरीके से अग्रसर हो रहा है। अब देखा जाए कि उनका उत्थान कैसे होगा। ये रहा समाजवादी मॉडल, ठीक है।
थोड़ा सा और जान लेते हैं समाजवादी मॉडल के बारे में। जब भारत आज़ाद हुई थी तो नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजना लागू किया था, ठीक है, ताकि डिफरेंट मोड में भारत का विकास किया जा सके और सर्वांगीण विकास हो, सभी वर्गों का विकास हो। बड़े बड़े जो कल कारखाने थे, बैंक थे, उनको अपने अंतर्गत रखा गया, पब्लिक सेक्टर में रखा गया, ठीक है, सार्वजनिक सेक्टर में रखा गया, गवर्नमेंट के नियंत्रण में पूर्ण रूप से रखा गया, ताकि हम अगर डोमिनेंस करेंगे तो जो भारत का जो पैसा होगा, जो धन होगा, वो आखिरी लोग तक पहुंचेगा। जैसे गांधी जी कहते हैं कि विकास का मतलब तभी है जब आखिरी लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक आपका विकास पहुंचता हो, ठीक है। तो ये भारत का विकास होगा किसी भी कंट्री का, और ये समाजवादी मॉडल का एक बढ़िया स्वरूप होगा। बट अब कम दिखता है क्योंकि सारा PSUs एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकता जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट इसे बेचती जा रही है। और अभी तक आपने सुना होगा रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की ओर कगार पर था, बट अभी हुआ नहीं, बट इट इज़ इन द टेंस टू, होने वाला है, ठीक है। तो ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर है। और समाजवाद क्या था, उसका विचार क्या था, ठीक है, कहाँ से आया, ये आपने देख लिया। अब देखते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद भी एक पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। जो जितने सार्थक होगा, जिसके पास जितना एबिलिटी होगा, वो उतना धन अर्जित करेगा और वो उतना पावरफुल होगा, ठीक है। मार्केट को अपने अनुसार से चलाएगा। मार्केट को जिस लोगों को जितना रिक्वायरमेंट होगा, जिस वर्ग को जितना रिक्वायरमेंट होगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन कर सकेगा। उस पर सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, लेसेस फेयर नहीं होगा। तो पूंजीवादी अगर स्वरूप देखा जाए पूरा यूरोप में, पूरा अमेरिका में, ठीक है, लगभग अमेरिका में, ठीक है, अगर देखा जाए तो गिना चुना कंट्री को छोड़ करके पूरा दुनिया एडॉप्ट कर रही है। रसिया भी एडॉप्ट कर ली है, कहने को तो चाइना भी एडॉप्ट कर ली है, बट वो कहता है मैं साम्यवाद हूँ, बट ऐसा है नहीं। भारत में भी बहुत अग्रसर है ये हर जगह पर, ठीक है। पूंजीवाद निजी हाथ मजबूत होगा, अपना बेस्ट और बेस्ट एबिलिटी प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो भाई वो डेवलप होगा कंट्री, ठीक है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये होता है, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, बीच में खाई बन जाता है। और वो खाई किसी भी रूप में उभर सकता है, ठीक है, चाहे हिंसा हो, नक्सलवाद हो, या फिर अराजक तत्व उभर जाए मार्केट में, समाज में। क्यों? क्योंकि एक वर्ग बस खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा वर्ग बहुत संपन्न है। जैसे मान लो एक गांव बेहद अमीर है और सेकेंड वाला गांव जस्ट हटा हुआ वो बहुत गरीब है, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्या कहता है कि मैं कहीं मिसाइल का बटन दबा दूंगा। क्यों? जानता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट तुम तो बहुत कुछ खो सकते हो ना। तो ये गैप हो जाता है किसी भी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में गैप ना बने, इसके लिए बीच में लाया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को ला दो भाई, जैसे कि भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया गया है। चलो, अगर ऐसा होता है कि निजी हाथ बहुत मजबूत हो जाती है किसी भी जगह, हर जगह पर उसका अधिकार हो जाता है, होने लगता है, तो बीच में गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करेगी और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी बीच में, ताकि गवर्नमेंट यानी पब्लिक, ठीक है, अब पब्लिक का भी इसमें हिस्सेदारी रहेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि बैलेंस बना करके रखा जाएगा। भारत में एक अनोखा विचार है ये, ताकि गरीब लोगों को ना लगे या फिर पब्लिक को ना लगे कि मेरा पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं है और मेरे अंतर्गत सरकार का कुछ भी नहीं है, ठीक है, टोटली ये निजीकरण नहीं है। तो जैसे मान लो PSU है या फिर मेट्रो वगैरह है या फिर बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये सभी क्या है, ये सभी दोनों सेक्टर चलता है। ये पे हाइब्रिड मॉडल सुना होगा आपने, PPP मॉडल सुना होगा आपने। ये सभी गवर्नमेंट और निजी हाथों दोनों का देन होता है। तो आपने तीनों कुछ पढ़ा, समाजवादी मॉडल पढ़ा, पूंजीवादी मॉडल पढ़ा। पूंजीवाद में क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूखे मरेंगे। बट समाजवाद में क्या, अगर पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो आपको PDS के तहत BPL कार्ड बन जाएगा, अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, आप खाना खाएंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ लिया कि भाई निजी हाथी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बल्कि उसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होगा, यानी आपका हस्तक्षेप होगा, और समाज को एक बैलेंस मोड में चलाया जाएगा, किसी प्रकार की अराजकता नहीं उभरेगी। ओके, तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ देखेंगे, आप इसे नोट्स बना लें, ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे इसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।